हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे मसाई जनजाति। इससे पहले हमने पढ़ी थी भूमध्य रेखीय वन प्रदेशों की जनजाति, जिसमें हमने पढ़ी थी पिग्मी, सैमांग और सकाई जनजाति। फिर उसके बाद हमने पढ़ी थी उष्ण मरुस्थलीय जो प्रदेश है उनकी जनजाति, जिसमें बद्दू और बुशमैन जनजाति। अब हम पढ़ रहे हैं मसाई जनजाति। मसाई जनजाति घास के जो प्रदेश है उनकी आदिम जाति है। मसाई जनजाति पूर्वी अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास प्रदेश। अब देखो, घास प्रदेश दो तरह के होते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश, एक होते उष्णकटिबंधीय घास प्रदेश। तो मसाई जनजाति उष्णकटिबंधीय घास प्रदेश, जिसको सवाना बोलते हैं अफ्रीका में पशुपालक जनजाति। मसाई लोग क्या है, पशुपालन, यानी पशुपालन वो करते हैं। तो ये पूर्वी अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास प्रदेश या सवाना प्रदेश में रहते हैं और ये पशुपालक जनजाति है। पशु इनके जीवन के आधार है और पशुपालन इनकी प्रधान आर्थिक क्रिया या व्यवसाय। अब देखो, पशुपालन है तो पशु ही इनके जीवन के आधार है। अब इनके निवास क्षेत्र पढ़ते हैं तो निवास क्षेत्र पूर्वी अफ्रीका के कीनिया, उत्तरी तंजानिया और पूर्वी युगांडा के उच्च पठारी भागों में निवास करते हैं। यानी पूर्वी अफ्रीका के ये देश हैं कीनिया, उत्तरी तंजानिया और पूर्वी युगांडा के उच्च पठारी भागों में निवास करते हैं। अब देखो, ये जिस प्रदेश में रहते हैं वो प्रदेश 1 डिग्री से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों तक विस्तृत है। यानी कि कहाँ पर करते हैं, 1 से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों में पूर्वी अफ्रीका के कीनिया, उत्तरी तंजानिया और पूर्वी युगांडा के उच्च पठारी भागों पर निवास करते हैं। अब ये जो इनका प्रदेश है, ये जहाँ पर रहते हैं, इसकी पूर्व पश्चिम चौड़ाई लगभग 550 किलोमीटर और उत्तर दक्षिण लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है। मसाई क्षेत्र, जो मसाई लोग रहते हैं उनके क्षेत्र लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर ये विस्तृत है। अब देखो, ये जिस प्रदेश में रहते हैं वहाँ विक्टोरिया झील के पूर्व में स्थित है। ये जो रहते हैं वो विक्टोरिया जो झील है अफ्रीका में, उसके पूर्व में स्थित है और इसके मध्य से होकर अफ्रीका की जो महान रिफ्ट वैली, ग्रेट रिफ्ट वैली है, वो उत्तर से दक्षिण स्थित है। अब हमें ये पता है कि पूर्वी अफ्रीका में जो दुनिया की सबसे बड़ी रिफ्ट वैली है, जो जॉर्डन से शुरू होती है और दक्षिण अफ्रीका तक जाती है, तो वो इसी प्रदेश में स्थित है। और इस स्थिति के कारण ये प्रदेश कई भागों में विभक्त है। इस प्रदेश में अनेक छोटी छोटी झीलें भी हैं और ज्वालामुखी पर्वत भी पाए जाते हैं। किलिमंजारो, मेरू और माउंट कीनिया इस पठारी भाग के प्रमुख ज्वालामुखी पर्वत है। संपूर्ण पठारी प्रदेश पे, अब देखो ये ज्वालामुखी पर्वत है। हाँ, मसाई लोग भूमध्य रेखीय भाग में स्थित है, किंतु ऊंचाई अधिक होने के कारण यहाँ की जलवायु भूमध्य रेखीय भाग में स्थित मैदानी भागों में तथा निचली घाटियों की तुलना में अधिक ठंडी तथा उपोष्ण प्रकार की है। यानी कि है तो देखो 1 डिग्री से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तो है तो भूमध्य रेखीय भाग में, लेकिन ये क्या है कि ऊंचाई पर स्थित होने के कारण ये क्या, यहाँ पर ठंडी जलवायु तथा उपोष्ण प्रकार की जलवायु मिलती है। और इस पठारी प्रदेश में तापमान 18 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है। वार्षिक तापांतर तो कम मिलता है लेकिन दैनिक तापांतर अधिक मिलता है। यानी कि हम देखें कि जनवरी और जुलाई के महीने के तापमान में तो कोई अधिक अंतर नहीं मिलता है, लेकिन दिन और रात के तापमान में अधिक अंतर मिलता है। जो वार्षिक वर्षा है वो यहाँ पर 100 सेंटीमीटर से भी कम पाई जाती है। अब देखो, ये जो संपूर्ण पठारी भाग है, यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय मोटी घासें उगती हैं और जिसे सवाना के नाम से जाना जाता है। अब देखो, जहाँ पर सवाना घास मिलती है तो इस पूरे प्रदेश को सवाना प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। अगला है इसके शारीरिक लक्षण। शारीरिक लक्षणों के अनुसार जो मसाई लोग हैं वो भूमध्य सागरीय और निग्रोइड प्रजातियों के मिश्रण प्रतीत होते हैं। मसाई लंबे कद वाले होते हैं, जिनमें 167 से 177 सेंटीमीटर इनकी लंबाई होती है। इनके हाथ पैर पतले,
तथा अंगुलियां लंबी होती हैं। इनकी त्वचा हल्की भूरी से गहरी भूरी होती है। ऊंचा और पतला सिर होता है, पतला सपाट चेहरा, लंबी एवं पतली नासिका इनकी सामान्य शारीरिक विशेषता है। इनके होठ निग्रो से कम मोटे और बाल भी कम घुंघराले हैं। यानी कि निग्रो प्रजाति है उनके होठ काफ़ी मोटे होते हैं, तो इनके होठ उतने मोटे नहीं होते। और जो निग्रो प्रजाति है उसके बाल भी काफ़ी घुंघराले होते हैं, तो इनके बाल इतने घुंघराले नहीं होते हैं। इनके व्यवसाय तो अब देखो, मसाई है जनजाति, वो पशुपालक जाति है और पशु ही उसके वास्तविक संपत्ति है। और ये पशुचारण मसाई लोगों का परंपरागत सांस्कृतिक व्यवसाय है। और प्रत्येक मसाई परिवार का अलग अलग पशुओं का झुंड होता है और उनके पशुओं में गाय, बैल, भेड़, बकरियां प्रमुख हैं। अब देखो, ये जो जानवर है गाय, बैल, भेड़, बकरी, इनसे ये लोग दैनिक उपयोग की वस्तुएं जैसे कि दूध, मांस, चमड़ा आदि प्राप्त करते हैं। मसाई जनजाति इनका आर्थिक उपयोग के अतिरिक्त धार्मिक तथा जादू टोने से संबंधित उत्सवों पर पशुओं की बलि भी चढ़ाते हैं। यानी कि ये इनसे दूध, मांस, चमड़ा आदि तो प्राप्त करते हैं, आर्थिक उपयोग की वस्तुएं, साथ ही ये जब कभी इनके सांस्कृतिक उत्सव होते हैं तो उनमें ये इनकी बलि भी चढ़ाते हैं। अब देखो, पशुओं को चराने का काम पुरुष करते हैं और पशुओं की देखभाल के लिए कुत्ते भी पालते हैं और दूध निकालने का काम स्त्रियां करती हैं। और ये लोग लौकी की तुम्बी, खोल होता है लौकी का, उसमें ये दूध को रखते हैं, एकत्रित करते हैं और दूध के बर्तन को गोमूत्र से धोकर उसे सुखा लिया जाता है। मसाई लोग सामान्यतः दूध, जो कच्चा दूध होता है उसको ही पीते हैं, किंतु जब कोई बीमार होता है तो उसको वो उबाल कर दूध भी देते हैं। इन लोगों में गाय को पवित्र मानते हैं और ये गाय को मारते नहीं है, लेकिन जब कभी गाय खुद से मर जाती है तो उसका ये मांस खाते हैं। दूध से मक्खन भी बनाते हैं, किंतु ये लोग पनीर नहीं बनाते। मक्खन तो बनाते हैं लेकिन पनीर नहीं बनाते। मसाई जनजाति भेड़ें भी पालती है और उनकी मांस, रक्त, दूध और ऊन का प्रयोग करते हैं, किंतु सामाजिक जीवन में भेड़ों का महत्व बहुत कम है। तो इस तरह से मसाई जनजाति का प्रमुख व्यवसाय पशु चारण है या पशु पालक है। नेक्स्ट है उनका भोजन। तो मसाई के भोजन में दूध और मांस का महत्वपूर्ण स्थान है। मांस भेड़ों और बकरों से प्राप्त होती है और दूध गायों से प्राप्त करते हैं। खाद्यान्नों में ये ज्वार, बाजरा, मक्का प्रमुख है, किंतु जो ज्वार, बाजरा जो खाद्यान्न है उनका प्रयोग योद्धागण, जो योद्धा होते हैं वो नहीं करते हैं। इसी तरह कंदमूल और जो केले हैं वो केवल स्त्री और बच्चे ही खाते हैं। और जो ये खाद्यान्न और फल है, ये जो समीप के निग्रो तथा वोड्रोबो जो कृषक हैं उनसे पशुओं के बदले में ये प्राप्त करते हैं। ये लोग शहद का भी प्रयोग करते हैं और इससे शराब बनाकर पीते हैं शहद से। और इनकी जो मसाई जनजाति है, इनकी एक बहुत प्रमुख विशेषता है कि ये पशुओं के रक्त पान की भी विशेषता है। ये पशुओं के रक्त को भी पीते हैं, यानी कि जो पशु होते हैं उनके खून को भी ये पी जाते हैं। इनके वस्त्र, मसाई स्त्री पुरुष सामान्यतः चमड़े से निर्मित हल्के वस्त्र पहनते हैं। और देखो, जो इनके चमड़े के वस्त्र होते हैं इन पे ये बार बार मक्खन या चर्बी को बार बार रगड़ते हैं तो वो चिकना हो जाता है। स्त्रियां बकरे के चमड़े की बनाई गई ओढ़नी और योद्धा युवक होते हैं वो बाघ आदि जंगली पशुओं से निर्मित ऊंची नोकदार टोपी का प्रयोग करते हैं। उत्सव के अवसर पर स्त्रियां या युवक कुछ आभूषण भी पहनते हैं। लड़कियां, जो धनी मसाई परिवार की लड़कियां होती हैं, वो हाथ, पैर, गर्दन में लोहे के तार से बनाए गए कुंडलाकार कड़े पहनती हैं। नेक्स्ट आता है इनकी बस्ती या पड़ाव। तो देखो, स्थानांतरणशील पशु चारक होने के कारण मसाई स्थायी बस्ती नहीं बसाते, बल्कि चारागाह की खोज में ये स्थान बदलते रहते हैं। ये एक स्थान पर कुछ सप्ताह तक ही रुकते हैं, फिर ये अपने दूसरी जगह ले जाते हैं। प्रत्येक मसाई परिवार की अलग झोपड़ी रहती है
और प्रत्येक परिवार का अलग अलग पड़ाव होता है जिसे क्रॉल कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिशन्स में से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्रोल किसका पड़ाव स्थान है, या क्रोल किसका निवास स्थान है, या क्रोल किसकी झोपड़ियाँ हैं। तो ये मसाई जनजाति की है। और देखो, जब एक क्रोल में झोपड़ियों की संख्या 20 से 50 तक पाई जाती है। क्रोल झोपड़ियों से निर्मित एक छोटा घेरा होता है जिसके चारों ओर कांटेदार बाड़ लगाई जाती है। क्रोल में आमने सामने पशुओं का प्रवेश और निकास के लिए द्वार बनाए जाते हैं। अब देखो, मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखा रही हूँ कि क्रोल की आकृति इस तरह से होती है। इसमें आमने सामने पशुओं के प्रवेश के लिए क्या बनाए जाते हैं, द्वार बनाए जाते हैं। क्रोल की आकृति गोलाकार है और सुरक्षा की दृष्टि से उत्तम है। अब देखो, ये जो क्रोल है इसके जो किनारे हैं, मैं बता रही हूँ, ये देखो किनारे पे क्या है, झोपड़ियाँ बनाई गई है। ये दोनों तरफ इसके दरवाजे हैं जहाँ भी ये बीच में अपने पशुओं को रखते हैं। इसके चारों तरफ ये झोपड़ियाँ बनाई जाती हैं। और जो बीच का भाग है लगभग 100 वर्ग मीटर का खुला छोड़ दिया जाता है, जिसमें रात में पशुओं को बाड़े के रूप में ये प्रयोग करते हैं। नए पड़ाव के स्थान का चुनाव करने से पहले चारागाह तथा जल स्रोतों का पता लगाया जाता है और उपयुक्त स्थल पर क्रोल का निर्माण किया जाता है। अब देखो, इसमें जो मसाई की पत्नियां होती है बहुविवाही होते हैं, यानी कि इनमें एक मसाई की काफ़ी पत्नियां होती हैं। तो इसमें प्रत्येक पत्नी की अलग अलग झोपड़ी होती है और उस झोपड़ी की देखभाल वह स्वयं करती है। झोपड़ी की दीवारें बांस, लकड़ी और मोटी घासों से बनाई जाती है और उसमें मिट्टी का लेप चढ़ा दिया जाता है। और इसकी छतों को घास और बांस से बनाया जाता है और उस पर गोबर और मिट्टी का लेप लगा देते हैं। तो इस प्रकार इनकी झोपड़ियाँ क्या होती हैं, इनमें पूरा अंधेरा होता है। और जो झोपड़ी का प्रवेश द्वार होता है उसमें ये मोटा चमड़ा लगा देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है इनके सामाजिक संगठन। तो मसाई जनजाति का जो सामाजिक संगठन है वो काफ़ी अधिक सुदृढ़ है, यानी कि जो हमने पिछली जनजातियां पढ़ी थी जिसमें पिग्मी, बुशमैन, उनसे इसका जो सामाजिक संगठन है वो अधिक सुदृढ़ है। पितृवंशीय हैं और बहुविवाही समूह है जिसमें व्यक्ति की अपेक्षा समुदाय को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। ये लोग समान गोत्र में विवाह नहीं करते हैं और गोत्र पिता के गोत्र द्वारा निर्धारित होते हैं। और मसाई समाज में व्यक्ति का स्थान उसके पशुओं की संख्या के आधार पर निर्धारित होता है। और देखो, मसाई जनजाति में लड़के और लड़की का जो विवाह का निर्णय है वो उनकी शिशु अवस्था में ही ले लिया जाता है, लेकिन उनका विवाह जब वो युवा हो जाते हैं तब किया जाता है। और जब किसी युवक का विवाह तभी होता है जब वो अपने योद्धापन को सिद्ध कर देता है कि वो एक योद्धा है। इस प्रकार विवाह की आयु इनमें 20 से 25 वर्ष होती है। प्रथम शिशु के जन्म के पश्चात लड़की का पिता दहेज देता है और लड़की के पिता को शहद की बनी शराब भेंट में दी जाती है। यानी कि जब उनको पहला बच्चा होता है तो लड़की का पिता दहेज देता है और जो लड़के वाले होते हैं उसको शहद से बनी शराब भेंट करते हैं। मसाई जाति में बहुविवाह की प्रथा प्रचलित है और एक प्रौढ़ व्यक्ति कुछ समय के अंतराल पर बारी बारी से विवाह कर सकता है, लेकिन जो पहली पत्नी होती है उसको अधिक पशु मिलते हैं बजाय दूसरी पत्नी, यानी कि दूसरी पत्नी के अधिकार में कम पशु होते हैं। और पिता की मृत्यु के पश्चात संपत्ति का बंटवारा पुत्रों में किया जाता है, किंतु प्रत्येक पत्नी के पुत्र अपनी अपनी माता को मिले धन संपत्ति या पशुओं को भी परस्पर बांटते हैं। तो ये था इनका जो सामाजिक संगठन है। लेकिन इससे भी ज़्यादा है कि मसाई समाज में युवक योद्धाओं का एक दल गठित किया जाता है। समय समय पर युवकों को योद्धाओं के दल में भेजा जाता है और ये युवक उन योद्धाओं की जगह लेते हैं जो अब अधिक आयु के हो गए हैं या प्रौढ़ हो गए हैं। और आयु वर्ग के अनुसार योद्धाओं का वर्गीकरण किया जाता है और प्रत्येक वर्ग का अलग अलग नाम लिया जाता है। अब देखो, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, प्रत्येक वर्ग का अलग अलग नामकरण किया जाता है। लुटेरा और सफ़ेद तलवार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लुटेरा या सफ़ेद तलवार क्या है, तो ये इनके योद्धा वर्ग हैं। इनमें क्या होता है कि मानव हत्या, बलात्कार, व्यभिचार, चोरी या किसी को अन्याय कष्ट देने के कारण इनमें सुनिश्चित दंड या सजा की व्यवस्था है, यानी कि इसमें अपराध करने वालों को सुनिश्चित दंड दिया जाता है। न्याय का जो प्रबंध
जाति के और गोत्र के जो मुखिया या जो वरिष्ठ व्यक्ति देता है, जो न्याय करता है। और इसमें भी धार्मिक नेता होता है जिसको लेबोन कहते हैं। और देखो इसका समाज में बड़ा सम्मान होता है, लेकिन प्रशासनिक अधिकार इसके पास नहीं होता है। और ऐसा माना जाता है कि इसके पास महान जादुई शक्तियाँ होती है और इसकी भविष्यवाणी पर सभी विश्वास करते हैं। और जो लेबोन होता है उसका पद वंशानुगत होता है, जो पिता से पुत्र को प्राप्त होता है। तो इस तरह से आज हमने पढ़ी मसाई जनजाति। मसाई जनजाति पूर्वी अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास प्रदेश की जनजाति है।